कि खाने में झूठन देनी है, उतरे हुए कपड़े देने हैं। ये मेरे पास बाकायदा लिखे हुए सारे के सारे कौन से श्लोक में। और रहने के लिए जो पुआल है, जहां चरा जो आपके पशु बांधे जाते हैं, वो जगह सुनिश्चित की गई है इनके रहने के लिए। और हमारा उद्देश्य इस देश की जातिवादी व्यवस्था के जो फौलादी चौकते हैं उसको चूर चूर करना है। 25 दिसंबर 1927 को महासम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो जाति व्यवस्था के, हिंदू धर्म के जो फौलादी चौकते हैं उसको चूर चूर करना है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने चौकते को फौलादी शब्द इस्तेमाल किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर आपका धर्म और हमारा धर्म एक ही है तो फिर हमारे अंदर असमानता कैसे, हमारे साथ एक तरह का व्यवहार कैसे नहीं। एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के साथ भाई जैसा व्यवहार करता है, एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन के साथ एक भाई जैसा व्यवहार करता है, एक पारसी दूसरे फारसी के पारसी के साथ एक भाई जैसा व्यवहार करता है, तो फिर एक हिंदू के साथ दूसरा एक भाई जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता। हमारे साथ हिंदुओं का व्यवहार इस तरह से होता है जैसे किसी दुश्मन देश का नागरिक किसी दुश्मन देश के नागरिक के साथ करता है। जंग लड़नी है वो व्यक्तियों से नहीं, इसी जो हमारे वर्ण व्यवस्था है, इसी वर्ण व्यवस्था से लड़नी है आजादी की जंग। एक दूसरे के को रिलेटेड है दोनों के दोनों विषय, इसलिए अलग अलग नहीं है। कोई व्यक्तियों के बीच में कोई आजादी की जंग नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये बात कही थी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि ये हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था बनी चली आ रही थी, जिसका जन्म ऋग्वेद के 10वें मंडल में कि ब्राह्मण के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र। लेकिन जो समाज का संचालन है ये वर्ण व्यवस्था बनी ऋग्वेद से, लेकिन उसके आगे फर्दर उसका जो ऑपरेशन होना है, संचालन करना है, ये चारों वर्ण किस तरह से आचरण करेंगे, ये सारा का सारा मनुस्मृति में दिया हुआ है। वो सारा का सारा मनुस्मृति में दिया हुआ है। और हम सभी देश में चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारा जो आचरण होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, हम समाज का कोई भी वर्ग हो, सारा का सारा आचरण हमारा मनुस्मृति के हिसाब से ही है। क्योंकि वो मनुस्मृति ने धर्म के नाम पर जो कानून बनाए, उसमें समाज को किस तरह से उसका संचालन करना है, वो सारी व्यवस्था उसमें दी गई है। तो वर्ण में दूसरी बात, जब ये हजारों सालों से चली आ रही थी व्यवस्था, अलग अलग मत हैं, कभी ईसा से पुरानी बात करते हैं, मनु ने बनाई, अभी नई आ रही है कि निकल के को मुगल शासन में सारी की सारी मनुस्मृतियां धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। हम इस विषय पर नहीं जाना चाहते कब लिखे गए, लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यह जो चली आ रही व्यवस्था को अपराध किसने बताया, यह किसने डिक्लेयर किया कि यह वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलने वाली जो व्यवस्था है ये अपराध है, या इससे जो ऑपरेशन समाज के अंदर हो रहा है उससे इक्वलिटी नहीं आती, न्याय नहीं मिलता। ये व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह किसने लगाया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि समाज पहले नहीं चल रहा था, व्यवस्था से चल रहा था, आज संविधान से चल रहा है, लेकिन यह व्यवस्था सबसे पहले, मैं अगर संवैधानिक भाषा में बात करूं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह डिक्लेयर किया कि यह जो व्यवस्था इस देश में बनी है, जिसने व्यक्ति का विभाजन किया है, वो जन्म के आधार पर किया है, और जन्म के आधार पर इस तरह से विभाजन किया है कि इस देश का 85 से 95% 92% जो वर्ग है, जिसमें 85% पॉपुलेशन SC ST OBC की है, और 7.5% महिलाएं जो सवर्णों की है, उनको भी 92.5% 92% लोगों को धन रखने का अधिकार नहीं है, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि धन के जो सोर्स है, जो स्रोत हैं, वो तीनों वर्ण के पास थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य के पास थे। धन के सोर्स क्या हुआ करते थे, एक धार्मिक दान था जो दान के स्वरूप में दिया जाता था, उसमें अधिकार ब्राह्मण का था। दूसरा जो सोर्स था वो टैक्स था, जो राजकोषीय होता था, सरकार लेती थी, राजा होते थे वो टैक्स लेता था, उसके ऊपर अधिकार क्षत्रिय का था। और तीसरा जो धन का स्रोत था व्यवसाय का था, जो भी किसी भी तरह का व्यवसाय है उस व्यवसाय के ऊपर भी जो अधिकार था वो वैश्य का था। यानी धन के जितने भी सोर्स थे उन सोर्स के ऊपर अधिकार तीनों वर्ण का था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। जो चौथा वर्ण बनाया गया, जिसको शूद्र कहा गया, उसको धन का कोई सोर्स नहीं, उसका काम किया गया। मनुस्मृति के एक किताब में पढ़ रहा था, 88 से लेकर अध्याय 1 के 88, 89, 90, 91 ये श्लोक हैं,
एक में पढ़ रहा था 90, 91, 92, 93, अलग अलग उनका हो सकता है, लेकिन लिखा सब में वही है कि आपका काम क्या है, ब्राह्मण का काम क्या है? दान देना, दान लेना, पढ़ाना और पढ़ना। क्षत्रिय का काम क्या है कि वो रक्षा करना। देखो इसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें बड़ी गंभीर बातें हैं। ब्राह्मण को कहीं भी भोग विलास की मनाही नहीं थी, लेकिन क्षत्रिय के लिए मनाही है कि वो इसमें लिप्त ना हो, नहीं तो रक्षा नहीं कर पाएगा। वैश्य के लिए व्यवसाय करने की है कि उसको कहीं से भी लाए वो, लेकिन उसमें यह भी है कि जो धन है इस पृथ्वी पर, जितना भी धन है वो ब्राह्मण का धन है, उस पर ब्राह्मण का अधिकार है, वो किसी से भी छीन सकता है। और जो शूद्र है, शूद्र की जो ड्यूटी लगाई गई मनुस्मृति में कि ये तीनों वर्णों की अपेक्षा अपने को कभी अपमानित महसूस न रह करके, अपमानित महसूस ना करे, अपमान रहित रह करके तीनों वर्णों की सेवा करनी है। और उसमें उसके बदले में क्या देना है यह भी लिखा हुआ है उसमें, कि खाने में झूठन देनी है, उतरे हुए कपड़े देने हैं। ये मेरे पास बाकायदा लिखे हुए सारे के सारे कौन से श्लोक में। और रहने के लिए जो पुआल है, जहां चरा जो आपके पशु बांधे जाते हैं, वो जगह सुनिश्चित की गई है इनके रहने के लिए। अगर इनको मकान भी, कहीं झोपड़ी भी डालनी है तो वो जगह निश्चित है गांव में जिसकी कभी हवा नहीं चलती। या तो साउथ होगा, सबसे ज्यादा धूप रहती है, और कभी साउथ की हवा नहीं चलती। कभी बरसात के मौसम में देखा होगा, अगर साउथ की कोई हवा चल जाती है कभी कभी तो कहते हैं बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है, कोई बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। विपरीत परिस्थितियों में हवा चलती है, नहीं तो अपवित्र हो जाएंगे। ये सारी मैं इसलिए कह रहा हूं। दूसरी बात, महिलाओं के लिए भी लिखी गई कि जो ब्राह्मण है, आज हमारे समाज में हम देखते हैं बहुत सारे रेप होते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन जो बलात्कारी है उसको अपराध बोध नहीं होता कि मैंने कोई अपराध किया है। वो इसलिए कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को यह अधिकार है कि वो चारों वर्णों की महिलाओं के साथ संबंध बना सकता है। क्षत्रिय को यह अधिकार है कि ब्राह्मण की महिला को छोड़ करके तीनों वर्णों की महिला के साथ, वैश्य को यह है कि दोनों वर्णों की महिलाओं के साथ। इसलिए उनको कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि वो मनुस्मृति में उसको संवैधानिक बताया गया है। और सारे के सारे लोग इस व्यवस्था से जी रहे थे। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पढ़ने का अधिकार दिया, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि सारे लोग पुराने साथी जानते हैं। फुले ने एक किताब लिखी, किसान का कोड़ा। मैं भी पूछ रहा था कि है यहां बहुत कम मिलती है, मुझे नहीं मिली। मैं एक बार महाराष्ट्र में हिंगोली में मैं एक कैडर कैंप लेने के लिए गया, वहां मुझे किताब मिली, किसान का कोड़ा। वो भी यहां है, मैंने अच्छा लगा, मैंने बेच रहा साथी। तो उसमें राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शूद्रों का, किसानों के गरीबी के कारण बताए, और उन्होंने लिखा कि मेरे जो साहित्य लिखने का कारण क्या है। उन्होंने 3 बातें उसमें दी हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों बात है सत्य का बोध कराना, क्योंकि हमें सत्य का बोध नहीं है। दूसरा है कि सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करना। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारे सारे साथियों ने बात की, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य का बोध कराना। हमको सत्य का बोध नहीं है। जो हमारा समाज है, जिसकी बात हम 85% की बात करते हैं, इसको सत्य का बोध नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे पास हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सामाजिक जो कर्तव्य है, उसके निर्वहन का बोध नहीं है। ज्योतिराव फुले ने अपनी लाइफ में यही काम किया। उन्होंने कहा कि सत्य का बोध कैसे होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने शिक्षा की। उन्होंने बताया कि इनके गरीबी के कारण क्या हैं। मैंने वर्ण व्यवस्था में बात की कि वर्ण व्यवस्था से 3 वर्णों को ही उसका अधिकार था, लेकिन आते आते जब अंग्रेज आए तो उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन आ गए कि हमारे लोग भी खेतीहर मजदूर हो गए, खेती करने लगे, शूद्रों के पास खेती हो गई, बहुत सारे राजा भी होने लगे। उन्होंने कहा कि इस देश में एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी होनी चाहिए। हमारे गरीबी का कारण यह है कि जो पंडित पुरोहित है, ब्राह्मण है, इसका हमारे सब व्यवस्था के ऊपर कब्जा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये बाबा साहब ने भी कहा है 1929 में, 10 नवंबर 1929 को बेलगांव में कहा कि जब बच्चा हमारा पैदा होता है और मरने तक, वो जब जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है, जो पुरोहित है, वो ब्राह्मण है, एक दुष्ट आत्मा की तरह हमारे समाज के ऊपर वो मर्राता रहता है और हमारा शोषण करता है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने किसान का कोड़ा में क्लियर बात कही है कि हमारा जो शोषण है वो पुरोहित करता है।
जो किसान है मजदूरी करते हैं, जन्म से लेकर के जैसे ही लेडीज प्रेग्नेंट होती है वहां से उसका शुरू हो जाता है हवन सामग्री, जो भी वो पूजा करता रहता है, आपका शोषण करता है। बड़ा हो जाता है, शादी होती है, फिर करता है, मर जाता है, श्राद्ध करता है, कह रहा पूरी जिंदगी उनको खाता पीता रहता है, वो गरीबी का कारण है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो हमारे युवक हैं, यूथ है, वो बिना पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको सत्य का बोध नहीं है। तीसरा उन्होंने बताया कि अगर हमें कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, अगर हमारा किसान भाई है वो साहूकार जो महाजन है उससे ब्याज पर पैसा लेता है, उसका कर्जा उतारता रहता, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उसे कुछ सरकारी योजनाएं अंग्रेजी शासन में मिलती हैं तो अंग्रेजी प्रशासन के अंदर सारा का सारा जो प्रभुत्व है वो ब्राह्मणों का है, हिंदुओं का है। इसलिए अगर हम लोग उनके पास जाते हैं अंग्रेजी प्रशासन के पास, तो वहां पर वो हमें दुत्कार करके, फटकार करके, लुत्कार करके हमें भगा देते हैं और हमारा वहां पर भी अपमान होकर के वापस आ जाते हैं, हमें वहां कोई वो नहीं होता। इसलिए ज्योतिराव फुले ने कहा कि हमारा जो यूथ है उसको पढ़ने की जरूरत है। तीसरी बात उन्होंने कही कि जनसंख्या का जो बढ़ता बोझ है, कि थोड़ी बहुत जो जमीन है वो तो उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जा रही है, उससे सारा का सारा जो बोझ है वो जमीन के ऊपर है। जमीन, लैंड तो बढ़ नहीं रही, लैंड तो उतनी है, उतने ही संसाधन है, इसलिए सारा का सारा बोझ वो जमीन के ऊपर है, हमारी खेती के ऊपर है, मजदूरी के ऊपर है। जो बकरी पालता है, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है, दूध का वो करते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की कि पहली बात तो हमारे जो युवाएं हैं, बच्चे हैं, इनको एजुकेशन चाहिए फ्री एंड कंपलसरी। दूसरी बात कही उन्होंने कि हमारी प्रशासन में भागीदारी चाहिए, जिससे कि अगर हमारे बच्चे वहां पर नौकरी करेंगे और हमारा कोई आदमी, हम अगर जाते वहां पर प्रशासन के पास अपनी समस्याओं को लेकर के, तो वो हमारा बैठा हुआ बच्चा हमारी समस्या को समझ सकता है, वो हमें दुत्कारेगा नहीं, वो हमारी जो परेशानी है उसको आगे ले जाकर के जाएगा और सरकार से जो सुविधाएं मिलती है उसका लाभ मिल सकेगा। और तीसरी बात है कि जो हमारा जनसंख्या का बोझ है वो भी कम होगा कि हमारे बच्चे उधर रोजगार में जा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि जब पढ़ लिख जाएंगे वो, उनको जब एजुकेट हो जाएंगे तो ये जो पुरोहितों का, ब्राह्मणों का जो षड्यंत्र है उसको वो समझ जाएंगे, उनको सत्य का बोध हो जाएगा और फिर उनके अंदर जो सामाजिक जिम्मेदारी है उनकी कि हमने अपने परिवारों को, अपने समाज को इस षड्यंत्र से कैसे निकालना है। तीसरी उन्होंने जो बात कही कि सरकार से जो हमारी खेती है वो पुराने ट्रेडिशनल उसमें चली आ रही है। इंग्लैंड में जहां पर ये सरकार है, जहां की ब्रिटिश की, वहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे एग्रीकल्चर एरिया में भी नई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और हमारे बच्चों को वहां पर यूनिवर्सिटीज में भेजना चाहिए जो हमारी खेती को समझते हैं और वहां की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। नए नए दूध के एरिया में नए नए आविष्कार होने चाहिए। ये ज्योतिराव फुले ने किसान के कोड़ा में 1882 में साथ ये किताब लिखी थी। आप सोच सकते हैं, ये इसलिए मैं बात कर रहा था आपके साथ ज्योतिराव फुले के मूवमेंट की कि उन्होंने ये हमें सारे कॉज बताए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको स्टडी किया पूरा थॉरोली, और जो हमारे पास जो असमानता थी, और मैं बात यहां पे कोट करूंगा बंच ऑफ थॉट में, गुरु गोवलकर ने लिखा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज पुरानी व्यवस्था को तब तक नहीं त्यागता, वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उस व्यवस्था में उसे आत्मसम्मान नहीं मिलता। आत्मसम्मान को जब वो ढूंढता है, जिस व्यवस्था में वो रह रहा है, उस व्यवस्था में अगर वो व्यक्ति, वो समाज अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ढूंढता है और वो उसे अगर उसमें नहीं मिलता है तो फिर वो नई व्यवस्था की तलाश करता है। एक बंच ऑफ थॉट में गुरु गोवलकर ने कही और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जब कारवां चला आगे, 25 दिसंबर 1927 को जब उन्होंने मनुस्मृति जलाई, और मनुस्मृति जलाते समय उन्होंने जो बात कही कि हमारा ये जो सम्मेलन है, उससे पहले 1 साल पहले भी सम्मेलन हुआ था जो करते थे पानी के विद्रोह को लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसमें शामिल नहीं थे। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब उस सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा सम्मेलन है उसकी तुलना उन्होंने फ्रांस की असेंबली से की। उसमें कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि जो हमारा सम्मेलन है इसका उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, नागरिक, आर्थिक उन सभी अधिकारों के लिए है जो फ्रांस की असेंबली ने पास किए थे। फ्रांस की असेंबली के साथ तुलना की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और हमारा उद्देश्य इस देश की जातिवादी व्यवस्था के जो फौलादी चौखटे हैं,
उसको चूर चूर करना है। 25 दिसंबर 1927 को महासम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो जाति व्यवस्था के, हिंदू धर्म के जो फौलादी चौकटे हैं उसको चूर चूर करना है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने चौकटे को फौलादी शब्द इस्तेमाल किया कि फौलादी चौकटे हैं उसको चूर चूर करना है। जिस व्यवस्था को खत्म करना है उसकी ताकत भी आपके सामने रखी। 1928 में भी कहा कि आपका धर्म हमारा धर्म एक जैसा है। 25 दिसंबर 1928 को फिर वहां मनुस्मृति जलाई गई। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर आपका धर्म और हमारा धर्म एक ही है तो फिर हमारे अंदर असमानता कैसे, हमारे साथ एक तरह का व्यवहार कैसे नहीं। एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के साथ भाई जैसा व्यवहार करता है, एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन के साथ एक भाई जैसा व्यवहार करता है, एक पारसी दूसरे पारसी के साथ एक भाई जैसा व्यवहार करता है, तो फिर एक हिंदू के साथ दूसरा एक भाई जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता। हमारे साथ हिंदुओं का व्यवहार इस तरह से होता है जैसे किसी दुश्मन देश का नागरिक किसी दुश्मन देश के नागरिक के साथ करता है। कोई भी दुश्मन देश का नागरिक किसी दुश्मन देश का दुश्मन मानता है अपने आप को, ऐसे ही हिंदुओं का व्यवहार हमारे साथ होता है, एक दुश्मन की तरह। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके ऊपर गहन अध्ययन करने के बाद यह डिक्लेयर किया कि हमारे साथ जो असमानता का व्यवहार होता है, हमारे साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, हमारे अधिकार हमारे से वंचित किया गया है, इसका एक ही जड़ है इस देश की वर्ण व्यवस्था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको अपराध घोषित किया कि यह अपराध है, इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया। इस देश में जो समाज आचरण कर रहा है, इस व्यवस्था के तहत कर रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महान व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता हो, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो, और वो व्यक्ति किसी किताब को जलाता है, आप सोच सकते हैं इसके प्रति कितनी हेट रही होगी, कितनी घृणा रही होगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग के अंदर। तब उन्होंने उस किताब को जलाया। वो सिंबॉलिक किताब थी, उस व्यवस्था को जला रहे थे जिस व्यवस्था ने हमें गुलाम बनाया था।